हाय एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वही आज हम लोग देखेंगे। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। थियोरेटिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में आज हम लोग करने जा रहे हैं स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। चलिए इसको शुरू करते हैं। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। देखो वह मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब यही है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे ये अमीटर है, क्या है? एमीटर है, क्या करता है? करंट को मेजर करता है। बोलो हाँ। एमीटर क्या करता है? करंट का वैल्यू को मेजर करता है, आई का वैल्यू। ये क्या है? मल्टीमीटर है। नहीं, क्या है? मल्टीमीटर। देखा भी होगा तुम लोग मल्टीमीटर। तो जब वो दुकान से एमीटर खरीदेंगे या मल्टीमीटर खरीदेंगे तो आप क्या चेक करेंगे? उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए? मतलब जैसे एमीटर हम दुकान से खरीद रहे हैं तो उसका हम चेक करेंगे कि इसका एक्यूरेसी कितना है, सेंसिटिविटी क्या है, प्रिसीजन कितना है, लीनियरिटी, रिजोल्यूशन, रिपीटेबिलिटी, रेंज, टॉलरेंस। मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को खरीदते टाइम ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखना रहता है। जैसे यही मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर का एक्यूरेसी कितना है, सेंसिटिविटी कितना है, प्रिसीजन कितना है, लीनियरिटी कितना है, रिजोल्यूशन कितना है। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स कहने का मतलब स्टैटिक लगा हुआ है, इसमें ये लगा हुआ है ना। स्टैटिक मतलब नो चेंज। मान लेते हैं कि एक बार अगर आप एमीटर खरीद लिए तो इसका एक्यूरेसी आज जितना है 10 साल के बाद उतना ही होगा। मतलब स्टैटिक कहने का मतलब अगर आज जितना है इसका एक्यूरेसी 10 साल के बाद वही होगा, चेंज नहीं होगा उसमें कोई। सेंसिटिविटी भी चेंज नहीं होगा। मतलब ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये चेंज नहीं होता। एक बार एमीटर का एक्यूरेसी अगर जितना है उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो हम लोग एक-एक करके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में अभी देखेंगे। चलो पहला टर्म क्या है? एक्यूरेसी। चलिए इसको समझते हैं। देखो ये एक बल्ब है, ये बल्ब है, इसको बैटरी से जोड़े हैं और इसका करंट को मेजर करना है। इस बल्ब में कितना करंट फ्लो हो रहा है, बैटरी से देखो जोड़े हैं, इसको जोड़ करके एमीटर भी लगाए हैं। क्या है? एमीटर है। बोलो हाँ। अगर करंट को मेजर करना है तो किससे मेजर करेंगे? एमीटर से। इस बल्ब में मान लेते हैं करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर। मान लेते हैं इस बल्ब में करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर, बैटरी से जोड़े थे और इसमें करंट फ्लो हो रहा है कितना? 5 एम्पियर। ये एमीटर हमको मेजर करके देगा। देखो एक्चुअल करंट जो है, एक्चुअल करंट यहाँ लिख रहे हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं मेजर करंट। क्या? मेजर करंट। देखो ये बल्ब है, बैटरी है और एमीटर से जुड़े हैं। ये एक्चुअल सेटअप है। अगर इसी का हम सर्किट डायग्राम बनाएं तो ये क्या है? बल्ब है, ये क्या है? एमीटर है, बैटरी है और ये स्विच है। जैसे स्विच को बंद करेंगे बुआ, इसमें करंट फ्लो होगा कितना? 5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, है ना। तो हमारे पास 2 एमीटर है कि यहाँ पे भी एमीटर रखे हैं और इसमें कनेक्शन करके रखे हैं। तो अब जब इस बैटरी को ऑन करेंगे तो इस बल्ब में करंट फ्लो होगा। तो इसमें एक्चुअल करंट फ्लो हो रहा था 5 एम्पियर, लेकिन एक्चुअल करंट फ्लो हो रहा था 5 एम्पियर। लेकिन जब इस एमीटर से मेजर किए तो ये शो किया आपको 4.9 एम्पियर। नहीं, एक बात कह रहे हैं कि इस बल्ब में करंट फ्लो हो रहा था 5 एम्पियर और जब इसको एमीटर से मेजर करके चेक किए तो आपको एमीटर में शो किया कितना? 4.9 एम्पियर। अब हम क्या किए, ये भी एमीटर है, अब इस वाले एमीटर को हटा करके ये वाला यहाँ पे जाकर जोड़ दिए। तो इसमें क्या हुआ, इस बल्ब में करंट फ्लो हो रहा था 5 एम्पियर और ये वाला एमीटर जब यहाँ पे कनेक्शन किए, इसको हटा दिया और ये वाला कनेक्शन कर दिए यहाँ पे जाके, तो ये वाला एमीटर आपको शो किया 4.95 एम्पियर। ये कितना शो किया? ये मान लो ये एमीटर है बी और ये वाला एमीटर है आपका, इसका नाम दे रहे हैं बुआ ए। एमीटर ए जो है, एमीटर ए जो है आपको शो किया कितना? 4.9 एम्पियर। एमीटर बी जो है वो शो किया आपको कितना? 4.95 एम्पियर। तो दोनों में 5 के नजदीक कौन है? ये वाला कि ये वाला? अगर आप देखोगे 5 एम्पियर एक्चुअल करंट था आपका, 5 एम्पियर एक्चुअल करंट था। अब मेजर करेंगे, एक शो किया आपको 4.9 एम्पियर और एक शो किया कितना? 4.95 एम्पियर। एक्यूरेसी कहने का मतलब कौन सा एमीटर आपको 5 के नजदीक लेके जा रहा है? ये वाला।
एक्यूरेसी कहने का मतलब एक्चुअल वैल्यू के नजदीक में पहुंचना है। एक्चुअल वैल्यू के एक्चुअल वैल्यू के नजदीक में पहुंचना है। नजदीक में पहुंचना है। में पहुंचना है। हिंदी में लिख दे रहे हैं। एक्चुअल वैल्यू के नजदीक ये नहीं है बुआ, ज्यादा ये भी है लेकिन उससे ज्यादा ये है। मतलब इसका एक्यूरेसी जो है बहुत अच्छा है। एक्यूरेसी कहने का मतलब आप एक्चुअल वैल्यू के कितना नजदीक पहुंचे। जो जितना ज्यादा नजदीक लेके जाएगा उसका एक्यूरेसी उतना ही अच्छा होगा। मतलब ये वाले एमीटर से इस वाले एमीटर का एक्यूरेसी ज्यादा है क्योंकि ये हमको एक्चुअल वैल्यू के एकदम नजदीक लेके चला गया। अब अगर एरर का बात करेंगे तो एरर कितना इसमें आ रहा है, पहले वाले में एरर कितना आ रहा है, तो एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, तो 5 माइनस कितना 4.9 मतलब 0.1 एम्पियर का एरर ये दे रहा है। और ये वाला एरर कितना दे रहा है, 5 माइनस 4.95, तो ये आएगा 0.05। एरर क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। यहाँ एरर कम है, मतलब जिसका एक्यूरेसी अच्छा होगा, जिस एमीटर का एक्यूरेसी अच्छा होगा उसका एरर कम होगा। एक्यूरेसी कहने का मतलब हमको एक्चुअल वैल्यू के नजदीक में पहुंचना है, उसी को बोलते हैं एक्यूरेसी। और एक्यूरेसी जिसका अच्छा होगा वही एमीटर में खरीदेंगे हम। यही था एक्यूरेसी। अगला टर्म है वो प्रिसीजन। चलिए समझते हैं ये क्या है। देखो यहाँ पे हमारे पास दो मल्टीमीटर है कि ये मल्टीमीटर है, इसका नाम दे रहे हैं बुआ ए, और ये मल्टीमीटर है इसका नाम दे रहे हैं बी। प्रिसीजन समझना है क्या है। यहाँ अब आपके पास दो मल्टीमीटर है, ए है और मल्टीमीटर बी है। आपको क्या करना है, ये घर का स्विच बोर्ड है, यहाँ का वोल्टेज मेजर करना है जो कि आ रहा है कितना 220 वोल्ट, और इसको मेजर करना है मल्टीमीटर ए से और मल्टीमीटर बी से। उसी में समझेंगे कि प्रिसीजन क्या होता है। तो हम क्या किए, मल्टीमीटर ए है उससे हम 3 बार मेजरमेंट करेंगे। पहला बार जब मेजर किए यहाँ का वोल्टेज, तो ये वोल्टेज हमको दिखा रहा है 219 वोल्ट। कितना दिखा रहा है, 219 वोल्ट। फिर क्या किए, फिर स्विच को निकाल दिए, इस सब एक कनेक्शन को निकाल कर फिर दोबारा लगाए। जब दोबारा लगा के फिर चेक कर रहे हैं तो फिर दिखा रहा है कितना, 218 वोल्ट। फिर क्या किए, फिर इसको निकाले, अब फिर लगाए तो अब दिखा रहा है ये कितना, 219 वोल्ट। ठीक है, मल्टीमीटर एक है 3 बार मेजरमेंट किए तो यही रीडिंग आया। अब क्या किए, मल्टीमीटर ए को यहाँ से हटा लिए और मल्टीमीटर बी को यहाँ जोड़ेंगे। मल्टीमीटर बी को यहाँ जोड़ेंगे। मल्टीमीटर बी को जब यहाँ पे जोड़ेंगे बुआ और 3 बार मेजरमेंट करेंगे इसको, यहाँ मल्टीमीटर बी को जोड़े और ये क्या है, मल्टीमीटर बी है। अब इसके हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ 3 बार रीडिंग लेंगे। पहला बार में ये रीडिंग दिखाया आपका 217 वोल्ट बी। फिर दोबारा निकालिए, फिर दोबारा लगाएंगे, ये दिखा रहा है 217.1 वोल्ट। फिर निकालिए, फिर दोबारा लगाए, फिर दिखाइए 217.1 वोल्ट। दोनों के रीडिंग में क्या अंतर है देखिए, प्रिसीजन क्या है वो समझिए। अगर हम मल्टीमीटर ए से अगर हम रीडिंग लिए 3 बार, तीनों बार में इसका वैल्यू अलग अलग आया, 219 आया, 218 आया, फिर 219 आया, मतलब यहाँ 1 वोल्ट का अंतर दोनों में, यहाँ भी 1 वोल्ट का अंतर। लेकिन यहाँ पे जब मेजरमेंट किए तो इसमें माइनर चेंज हो रहा है। देखो 217 से 217.1 वोल्ट, मतलब 0.1 वोल्ट का अंतर, और यहाँ पे 0 वोल्ट का अंतर। दूसरा से तीसरा रीडिंग में 0 वोल्ट का अंतर। प्रिसीजन कहने का मतलब वैसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम कितना बार भी मेजरमेंट करें वो अपने वैल्यू पे टिका रहे, वो अपने वैल्यू पे टिका रहे, वैल्यू पे टिका रहे मतलब वो वैल्यू चेंज नहीं करेगा। देखो इसका एक्यूरेसी भले कम है, अगर बी का अगर हम देखेंगे, बी इंस्ट्रूमेंट का मेजर करना था 220 वोल्ट, लेकिन दे रहा है कितना, 217 वोल्ट, मतलब 3 वोल्ट का अंतर दे रहा है। ये 3 वोल्ट कम दे रहा है, लेकिन ये अपना वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा है एक बार भी, थोड़ा बहुत चेंज किया है। लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी तो ठीक ठाक है, 1 वोल्ट का अंतर दे रहा है, लेकिन इसका वैल्यू चेंज करता है।
जब जब रीडिंग लेते हैं एक एक वोल्ट का अंतर दे रहा है, तो इसका प्रिसीजन अच्छा नहीं है। और ये इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन अच्छा है क्योंकि हम कितना बार भी रीडिंग ले, ये अपने वैल्यू पे टिका हुआ है, अपना वैल्यू ये बार बार चेंज नहीं कर रहा है। तो वैसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम कितना बार भी मेजरमेंट करें वो अपना वैल्यू को चेंज ना करे, उसी को बोलते हैं हाईली प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट। तो क्या बोलेंगे? हाईली प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, मतलब इसका प्रिसीजन अच्छा है। इसका प्रिसीजन क्या है? अच्छा है। प्रिसीजन का एक्यूरेसी से कोई लेना देना नहीं है। ये इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी अच्छा नहीं है, इसका एक्यूरेसी अच्छा नहीं है, देख लो। इसका एक्यूरेसी अच्छा नहीं है, 3 वोल्ट का अंतर दे रहा है। इसका एक्यूरेसी अच्छा नहीं है, लेकिन इसका प्रिसीजन अच्छा है। हम इसे कितना बार भी मेजर करें, ये अपना वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा है, मतलब इसका प्रिसीजन अच्छा है और इसका प्रिसीजन अच्छा नहीं है। देखो वो यही है, ये हम मल्टीमीटर ए है, ये मल्टीमीटर बी है और ये मल्टीमीटर सी है। और मान लो हमको 101 वोल्ट मेजर करना था, तो ए का रीडिंग 3 बार का रीडिंग ये है। पहला बार में दिखाया कितना? 100, दूसरा बार में दिखाया 99, फिर 101। तो क्या है, इस इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी तो ठीक-ठाक है। 101 मेजर करना है आपको, 101 वोल्ट मेजर करना है और ये दिखा रहा है 100 वोल्ट, 99 वोल्ट, 101 वोल्ट, तो एक्यूरेसी ठीक है, लेकिन ये प्रिसाइज़ नहीं है। मतलब अपना वैल्यू बार-बार चेंज कर रहा है। अगर हम बी इंस्ट्रूमेंट का बात करें, अगर यहाँ का वोल्टेज मेजर करें, तो ये पहला बार में दिखा रहा है 98, दूसरा बार में 99, फिर 97, तो ये वैल्यू भी बार-बार चेंज कर रहा है, अब वैल्यू भी कम दिखा रहा है। तो ये इंस्ट्रूमेंट ना तो एक्यूरेट है, ना तो एक्यूरेट है, ना ही प्रिसाइज़ है। वैल्यू भी कम दिखा रहा है और बार-बार वैल्यू भी चेंज कर रहा है। अब आते हैं इंस्ट्रूमेंट सी पे, ये 101 वोल्ट मेजर करना है और पहला बार में ये दिखाया 98, दूसरा बार में 98.2 और तीसरा बार में 98.2, मतलब इसका प्रिसीजन अच्छा है, मतलब वैल्यू बार-बार ये चेंज नहीं कर रहा है। देखिए, ये इंस्ट्रूमेंट क्या है? प्रिसाइज़ है, लेकिन एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि आपको 101 वोल्ट मेजर करना है, 3 वोल्ट का अंतर, मोटा-मोटी कितना का दिखा रहा है? 3 वोल्ट का अंतर दिखा रहा है। तो एक्यूरेट नहीं ना हुआ, लेकिन प्रिसीजन अच्छा है। बार-बार मेजर कर रहे हैं, लेकिन वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है, तो इसका प्रिसीजन अच्छा है, लेकिन एक्यूरेसी अच्छा नहीं है। यही है डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। अगला टर्म है हुआ रिज़ॉल्यूशन, चलिए इसको भी समझते हैं। देखो, यहाँ एक बैटरी है, बल्ब है, एमीटर है, करंट को मेजर करना है, तो रिज़ॉल्यूशन क्या है? देखो, 2 बच्चा है, बच्चा ए और बी, ध्यान से देखिएगा, ये है क्या? बच्चा ए है और एक बच्चा क्या है? बी है। नाम दिए हैं, एक ए है और एक बी है, तो रिज़ॉल्यूशन समझना है क्या है। देखो, बच्चा ए क्या किया, सबसे पहले यहाँ 20 वोल्ट का बैटरी जोड़ा था और इसमें करंट फ्लो हो रहा था कितना? 5 एम्पीयर, ये मालूम था इसको, किसको? ए को। देखो यहाँ पे बैटरी जोड़े थे कितना? 20 वोल्ट का, और आपका जो एक्चुअल करंट था वो कितना फ्लो हो रहा था? एक्चुअल आई और मेजर आई। ध्यान से देखिएगा बाबू एकदम, मेजर आई। जब ये बच्चा ए यहाँ 20 वोल्ट का बैटरी जोड़ा था, तो यहाँ 5 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा था और आपका एमीटर जो है वो कितना शो कर रहा था? 4.9 एम्पीयर। एक्यूरेसी ठीक है, 0.1 का एरर दिखा रहा है। फिर क्या किया बच्चा ए जो है, इस वोल्टेज को बढ़ाया, वोल्टेज को 20 से क्या किया? 25 वोल्ट कर दिया। 20 से 25 वोल्ट कर दिया, तो यहाँ मान लो एक्चुअल करंट बढ़ा 5.1 एम्पीयर। एक्चुअल करंट कितना हो गया? 5.1 एम्पीयर। कितना एमीटर अभी भी आपका शो कर रहा है कितना? 4.9 एम्पीयर। अभी भी ये शो कर रहा है कितना? 4.9 एम्पीयर। अब ये पूरा सेटअप फिर से कौन करेगा? बच्चा बी। बच्चा ए ये पूरा चेकअप करके यहाँ पे चेक कर लिया, अब आएगा बच्चा बी। पहले वो भी क्या किया, यहाँ 20 वोल्ट लगाया, तो उसमें भी करंट कितना फ्लो हो रहा है? 5 एम्पीयर। अब बच्चा बी अपना रीडिंग यहाँ लिख रहा है। देखो, पहले ये क्या लगाया? 20 वोल्ट, और इसका एक्चुअल करंट जो है, एक्चुअल, और ये क्या है? मेजर। ध्यान से देखना, एक्चुअल करंट इसका अभी भी 5 एम्पीयर है, इसमें भी जो मेजर करंट शो कर रहा है वो कितना कर रहा है? 4.9 एम्पीयर। अब ये क्या किया, 20 से डायरेक्ट ये इसको कितना किया? 30 वोल्ट। 20 से कितना किया? 30 वोल्ट। जब 20 से 30 वोल्ट किया, तो अब इसका करंट मान लो बढ़ के हो गया कितना? 5.2 एम्पीयर। और यहाँ पे एमीटर जो शो कर रहा है, वो शो कर रहा है कितना? 5.1 एम्पीयर। एमीटर कितना शो कर रहा है? 5.1 एम्पीयर। दोनों के केस में क्या हुआ,
दोनों के केस में क्या हुआ, ध्यान से देखना बाबू। यहाँ जब हम 0.1 एम्पीयर बढ़ाए, करंट को बढ़ाए, 0.1 एम्पीयर जब करंट यहाँ पे बढ़ा है, तो एमीटर का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ये पहले भी इतना ही था 4.9 पे, अभी भी 4.9 पे ही है। लेकिन अगर हम करंट को 0.2 एम्पीयर बढ़ाते हैं तो यहाँ पे रिस्पॉन्स एमीटर करता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ 0.1 एम्पीयर करंट बढ़ेगा तो एमीटर कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, मतलब इसको समझ में नहीं आता है 0.1 एम्पीयर ये रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है। तो रिजोल्यूशन कहने का मतलब वैसा मिनिमम क्वांटिटी जो इंक्रीज करेगा, जो एमीटर को समझ में आए। मतलब 0.2 एम्पीयर अगर करंट बढ़ता है, अगर ये करंट बढ़ता है तो इसको समझ में आता है। तो 0.2 से अगर हम कम बढ़ाते हैं, 0.1 एम्पीयर बढ़ाते हैं, तो इसको समझ में नहीं आता है कि करंट बढ़ा है कि नहीं। तो रिजोल्यूशन कहने का मतलब स्मॉलेस्ट चेंज इन इनपुट क्वांटिटी दैट प्रोड्यूस डिटेक्टेबल आउटपुट, चेंज इन आउटपुट। मतलब अगर हम 0.2 एम्पीयर का इंक्रीमेंट करते हैं तो आपका एमीटर शो करता है, लेकिन इससे कम का अगर हम बढ़ाते हैं तो वो शो नहीं करता है। मतलब मिनिमम कितना आप बढ़ाएं, यहाँ 20 से 30 बढ़ाए, मतलब 10 वोल्ट का बढ़ाए तो कितना का चेंज हुआ, 0.2 एम्पीयर का चेंज हुआ, वो एमीटर पकड़ लिया। लेकिन यहाँ पे चेंज अगर हो रहा है 0.1 का, तो ये क्या कर रहा है, पकड़ नहीं पा रहा है। तो इसका रेजुलेशन कितना हुआ, अभी फिलहाल 0.2 एम्पीयर। मतलब इतना मिनिमम क्वांटिटी है जो ये पकड़ पाएगा, ये एमीटर पकड़ पाएगा। और अगर हम वोल्टेज के रेंज में देखेंगे तो कितना, 10 वोल्ट का अगर हम यहाँ चेंज करते हैं तो ये एमीटर उसको पकड़ लेता है करंट के फॉर्म में। मतलब मिनिमम कितना क्वांटिटी का, मिनिमम कितना करंट बढ़ाते हैं तो एमीटर को समझ में आता है तो 0.2 एम्पीयर का रिजोल्यूशन वही हो गया। मिनिमम कितना आप चेंज करेंगे यहाँ, मिनिमम कितना यहाँ चेंज करेंगे, ये एमीटर आपका समझ जाए कि हम ऐसे करंट बढ़ रहा है, उसी को बोलते हैं रिजोल्यूशन। कल में हुआ सेंसिटिविटी, देखो ये क्या है, ये भी समझते हैं क्या है। चेंजिंग आउटपुट अपॉन चेंजिंग इनपुट क्या है, ये समझ लेते हैं। यहाँ 10 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, 10 वोल्ट का बैटरी लगा है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है 1.9 एम्पीयर। ठीक है, अब क्या किया, इस वोल्टेज को बढ़ाए, इसको बढ़ाए, इसको बढ़ाए तो वोल्टेज कर दिए, अगर हम मान लो कि 15 वोल्ट कर दिए, करंट इसमें फ्लो कर रहा है 2.1 एम्पीयर। तो यहाँ कितना चेंज किए, यहाँ कितना चेंज हुआ, ये चेंज क्या हुआ, इनपुट में चेंज हुआ। और यहाँ मीटर का रिस्पॉन्स आउटपुट में कितना चेंज हुआ, क्या है सेंसिटिविटी का डिफिनेशन क्या है, चेंज इन आउटपुट। तो चेंज इन आउटपुट कितना, 2.1 एम्पियर माइनस 1.9 एम्पियर, यही हुआ चेंज। अपॉन चेंज इन इनपुट कितना, 15 से 10 हुआ है, 10 से 15 हुआ है, तो बड़ा में से छोटा घटाइए, 15 वोल्ट और माइनस 10 वोल्ट, ये क्या हुआ, चेंज इन इनपुट। और ये क्या हुआ चेंज इन आउटपुट। क्या आ जाएगा वैल्यू, ये आ जाएगा कितना, 0.2 अपॉन 5, यही आया सेंसिटिविटी। कहने का मतलब यहाँ कितना चेंज करेंगे तो मीटर के रिस्पॉन्स में कितना चेंज हुआ, तो चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। देखो यही है उसका ग्राफ। अगर बुआ यहाँ जितना चेंज करेंगे, यहाँ इनपुट में जितना चेंज करेंगे वही आउटपुट में चेंज होगा। तो यही अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ कैसे जाएगा, लीनियर ग्राफ जाएगा। ये ऐसा ग्राफ जाएगा, ये लीनियर। जहाँ जितना यहाँ पे चेंज किए, अगर उसी रेस्पेक्ट में यहाँ पे भी चेंज हो रहा है तो ग्राफ लीनियर ही जाएगा ना। ये है लीनियर ग्राफ सेंसिटिविटी का। तो ये अगला पॉइंट है टोलरेंस, ये भी समझते हैं क्या है। जैसे यहाँ पे हमको इस बल्ब में करंट मेजर करना है, मीटर लगाए हुए, बैटरी है, बल्ब है, तो ये टोलरेंस क्या है, सबसे पहले समझो। मान लेते हैं इस बल्ब में करंट फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर, इस बल्ब में करंट फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर, और ये अमीटर जो हमको शो किया, ये शो किया 9.6 एम्पियर। कितने का एरर दिखा रहा है, ये 0.4 एम्पियर का, बोलो हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब ये टोलरेंस क्या है वो समझते हैं। देखो यहाँ एरर लिखा हुआ है ±2%। दस जो एक्चुअल करंट फ्लो हो रहा है वो एक्चुअल करंट कितना फ्लो हो रहा है, एक्चुअल करंट आपका 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है। तो इसका ±2% आपको निकालना है, प्लस पहले इसका 2% निकालो, कितना आएगा,
कितना आएगा 2%, 0.2 एम्पियर। प्लस माइनस 2% है, मतलब यहाँ पे प्लस माइनस 2% मतलब प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। हमने क्या किया, यहाँ पे एरर लिखा हुआ था प्लस माइनस 2%, तो हमने 10 का 2% निकाला, आया 0.2 एम्पियर। इसमें प्लस माइनस लगा दिए। अब क्या करना है, 10 एम्पियर जो एक्चुअल करंट है उसमें प्लस माइनस 2 एम्पियर जोड़ो, तो प्लस करेंगे कितना है 10.2 एम्पियर और माइनस करेंगे तो 9.8 एम्पियर। तो क्या मीनिंग हुआ, देखो यहाँ पे अगर हम 10 एम्पियर करंट यहाँ मेजर कर रहे हैं तो ये जो एमीटर हमारा है वो हमको शो करना चाहिए 10.2 एम्पियर से लेकर के 9.8 एम्पियर के बीच में। अगर यहाँ हम 10 एम्पियर करंट मेजर कर रहे हैं ना, तो अगर ये हमको शो करता है 9.9 एम्पियर तो एमीटर ठीक ठाक है, सही है, चलेगा, काम चलेगा इससे। अगर ये शो कर रहा है 10.1 एम्पियर तब भी ये एमीटर ठीक है, काम चलेगा। लेकिन अगर हम 10 एम्पियर मेजर कर रहे हैं और ये 9.6 एम्पियर शो कर रहा है तो एरर कितना हो गया 0.4 एम्पियर का, मतलब ये एमीटर हम नहीं रखेंगे, इसको फेंक देंगे, ये मेरे कोई काम का नहीं है। तो वही कहता है कोल्डेंस बैंड। मान लेते हैं कि ये अगर हमारा 10 एम्पियर है, ऊपर में ये है 10.2 एम्पियर और नीचे में कितना है 9.8 एम्पियर। मतलब अगर हम 10 एम्पियर करंट मेजर कर रहे हैं तो एरर है प्लस माइनस 2% का, मतलब मैक्सिमम आप 10.2 एम्पियर शो कर सकता है इंस्ट्रूमेंट, नहीं तो 9.8, मतलब ज़्यादा 10.2 और कम से कम 9.8। अगर इस रेंज में अगर ये शो करता है एमीटर वो हमारे कोल्डेंस बैंड में आएगा। अगर ये इस रेंज में शो नहीं करता है तो ये हमारे कोल्डेंस बैंड में नहीं आएगा और ये एमीटर हमारे कोई काम का नहीं है। कोल्डेंस मतलब बर्दाश्त करने की क्षमता। अगर हम 10 एम्पियर मेजर कर रहे हैं, 10.1 एम्पियर हमको शो कर रहा है कि हम बर्दाश्त कर लेंगे, कहेंगे चलो ठीक है, क्या दिक्कत है, थोड़ा बहुत तो ज़्यादा शो कर रहा है। अगर हम 10 एम्पियर मेजर कर रहे हैं, शो कर रहा है 9.5 एम्पियर, ये हम थोड़े बर्दाश्त करेंगे, ये हमारे कोल्डेंस में नहीं है। कोल्डेंस करने का मतलब बर्दाश्त करने की क्षमता, मतलब इस रेंज में आप हम इस इंस्ट्रूमेंट को रखेंगे, इस रेंज से अगर बाहर गया तो हम उसको नहीं रखेंगे। मतलब 9.6 अगर इसको करता है तो इसको बिक देंगे, ये मेरे कोई काम का नहीं है। मतलब अगर 10 एम्पियर मेजर कर रहे हैं 9.9 शो कर रहा है ठीक है, 9.8 कर रहा है तब भी ठीक है। अगर 10 एम्पियर मेजर कर रहे हैं 10.2 कर रहा है तब भी ठीक है। तो यही है कोल्डेंस बैंड। तो ये अगला टर्म है रिपीटेबिलिटी। ये क्या है, सर इसको भी मेरे को एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ 10 वोल्ट का बैटरी लगा है और इसमें करंट फ्लो हुआ बल्ब में 5 एम्पियर और एमीटर आपका शो किया कितना 4.9 एम्पियर। तो यहाँ 10 वोल्ट का बैटरी लगा है तो एक्चुअल करंट जो है हमारा एक्चुअल करंट, और ये क्या है मेजर करंट, एक्चुअल करंट शो किया कितना 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है और यहाँ मेजर करंट जो है कितना वो शो कर रहा है 4.9 एम्पियर। सारा कनेक्शन को फिर से हटा लिए, अब फिर से अगर हम 10 वोल्ट का बैटरी लगाए तो फिर से करंट कितना होगा 5 एम्पियर, तो एमीटर आपका फिर से 4.9 ही शो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10 वोल्ट का बैटरी शुरू में लगाए, यहाँ 5 एम्पियर करंट फ्लो किया, इसमें दिखाया 4.9 एम्पियर, ठीक है, सारे कनेक्शन को हटा के फिर से कनेक्शन किया, यही 10 वोल्ट का बैटरी है, अब यहाँ पे शो कर रहा है एमीटर 4.8 एम्पियर। गलत नहीं है बुआ, मतलब अगर हम 10 वोल्ट का बैटरी लगाते हैं और इसमें करंट 5 एम्पियर शो करता है तो जब भी हम 10 वोल्ट का बैटरी लगाए तो ये एमीटर इस कनेक्शन में हमको यही शो करना चाहिए, बार बार यही शो करना चाहिए इस कंडीशन में 10 वोल्ट अगर लगा रहे हैं, अब पहले में तुम 4.9 अगर तुम दिखा रहे हो तो अगर हम दोबारा कनेक्शन करेंगे यही 10 वोल्ट का बैटरी लगाएंगे तो फिर तुमको यही शो करना है। ऐसा नहीं है कि आप लगा रहे हो तो आप 4.8 शो कर रहे हो। रिपीटेबिलिटी कहने का मतलब कि अगर हम बार बार सेम इनपुट लगाएंगे तो हमको बार बार यही मिलना चाहिए आउटपुट में, वही है रिपीटेबिलिटी। मतलब अगर सेम इनपुट को बार बार लगाया जा रहा है तो सेम आउटपुट बार बार मिले हमको, प्रोड्यूस सेम आउटपुट। मतलब बार बार अगर 10 वोल्ट लग रहा है यहाँ 5 एम्पियर दिखा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ 4.9 पहले बार में दिखाए हो तो अगले बार में भी 4.9 ही दिखाओ इस इनपुट के लिए, वही है रिपीटेबिलिटी। अगला हुआ रेंज एंड स्पैन। रेंज और स्पैन में क्या अंतर, देखो ये है क्या थर्मोमीटर, तो ये -20 डिग्री से ये कहाँ तक मेजर कर सकता है 120 डिग्री तक।
अगर हम इसका पूछेंगे रेंज क्या है, इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक हो गया, -20 डिग्री से लेकर कहाँ तक, +120 तक, है ना, -120 से +120 तक। लेकिन अगर स्पैन का बात करेंगे, स्पैन का बात करेंगे मतलब अपर लिमिट कितना, माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितना है बुआ, 120, माइनस लोअर लिमिट कितना है, -20 मतलब 140 डिग्री। मतलब इस थर्मोमीटर का अगर हम रेंज लिखना होगा तो कितना, -20 से लेकर के कहाँ तक, 120 तक, -20 से ये 120 तक। अगर स्पैन लिखना होगा तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो स्पैन हो गया 140, और रेंज अगर कहना होगा तो -20 से 120। अगला टर्म है वो लीनियरिटी। ये क्या है, देखिए ये जो है हमारा इनपुट है, यहाँ इनपुट में चेंज करेंगे तो बल्ब का करंट बढ़ेगा, तो अगर बढ़ाएंगे बल्ब का करंट बढ़ेगा तो यहाँ मीटर का रिस्पॉन्स भी आउटपुट में बढ़ना चाहिए। तो लीनियरिटी क्या कहता है, अगर इनपुट में अगर हम चेंज करें, यहाँ पे चेंज करें, तो आउटपुट में मीटर के रिस्पॉन्स में उसी रेस्पेक्ट में चेंज होगा। जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो ग्राफ जाएगा लीनियर स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लीनियर ग्राफ है और लीनियर इंस्ट्रूमेंट। मतलब अगर हम इनपुट में चेंज करेंगे, अगर उसी रेस्पेक्ट में मीटर के रिस्पॉन्स में चेंज हुआ, तो जब दोनों का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए यहाँ 10 वोल्ट किए थे इनपुट, यहाँ करंट शो किया मान लो 2 एम्पियर, फिर इसको बढ़ाए 20 वोल्ट किए, यहाँ करंट शो किया 3 एम्पियर, यहाँ 30 वोल्ट किए, यहाँ करंट शो किया 4 एम्पियर। मतलब लीनियरली बढ़ रहा है, इसको बढ़ा रहे हैं तो ये भी बढ़ा रहे हैं, ये भी बढ़ रहा है, इस दोनों का क्या हुआ, लीनियर हुआ, मतलब ये भी बढ़ रहा है, इनपुट में बढ़ रहा है, आउटपुट में मीटर का रिस्पॉन्स भी बढ़ रहा है, दोनों का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो स्ट्रेट लाइन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, 10 वोल्ट किए तो करंट आ रहा था 2 एम्पियर, अब किए 20 वोल्ट तो करंट आ गया 4 एम्पियर, 30 वोल्ट किए तो करंट आ गया कितना, 4.5 एम्पियर। मतलब यहाँ पे कभी ज़्यादा बढ़ जा रहा है, कभी कम बढ़ जा रहा है। तो अगर ऐसा अगर ग्राफ आने लगा तो ये वाला आएगा डेविएशन। आपका अगर ये आ रहा है तो इंस्ट्रूमेंट सही है, लीनियर है, लेकिन अगर ऐसा आने लगे ग्राफ, अगर ऐसा आने लगे मतलब कभी ज़्यादा आ जा रहा है, कभी बढ़ रहा है, कम बढ़ रहा है, मतलब ये डेविएशन हो रहा है, मतलब इस ग्राफ से कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, मतलब उस रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हुआ, तो ये डेविएशन है ग्राफ का। मतलब ये है एक्चुअल ग्राफ, और ये वाला क्या है, और ये जो है इस वाले ग्राफ का, सॉरी इस वाले वैल्यू का ये ग्राफ है। आपका जो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए वो यही ग्राफ फॉलो करेगा, तो वो इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा है। ये वाला अगर फॉलो करता है तो मतलब वो इंस्ट्रूमेंट इसके कंपेयर में अच्छा नहीं है। तो आपका इंस्ट्रूमेंट जो हो वो स्ट्रेट लाइन पे अगर जा रहा है, मतलब जितना बढ़ा रहे हैं इधर उसी रिस्पेक्ट में ये चेंज हो रहा है, तो इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा है, उसी को बोलेंगे लीनियर इंस्ट्रूमेंट। लेकिन अगर ये ग्राफ फॉलो हो रहा है तो वो हो गया क्या, एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट। मतलब ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट यही ग्राफ फॉलो करता है। ये वाला जो ग्राफ है ना वो आइडियल इंस्ट्रूमेंट फॉलो करेगा, मतलब वो जो बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।